सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे इस साल का शारदीय नवरात्र कब से शुरू हो रहा है, घट स्थापना की मुहूर्त, पूजन इत्यादि और इसके महत्व के बारे में हम आज सारी जानकारी देंगे। जो भी इन सब जानकारी को जानना चाहता है वो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, और जो भी चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, इस साल का 2024 का दूसरा नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से लग रहा है। गुरुवार पड़ने के कारण इस दिन देवी भागवत के अनुसार इस दिन माँ भगवती माँ दुर्गा पालकी में सवार होकर आ रही हैं, डोली में सवार होकर आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि माता का वाहन सिंह है, और यदि माता अपने सिंह वाले वाहन के सिवाय अलग वाहनों पर जैसे कि पालकी, नाव इत्यादि में अगर सवार होकर आती हैं तो इस साल ऐसा माना जा रहा है कि पालकी में सवार होकर माता आ रही हैं, इसलिए यह इस साल पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं माना गया है, मतलब सांसारिक जीवनों के लिए अच्छा नहीं माना गया है। हो सकता है इस वर्ष इस साल कुछ अजीब घटनाएं घट सकती है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, या राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है, या कुछ बीमारी इत्यादि भी फैल सकती है। तो इन सब चीज़ से सिर्फ और सिर्फ वही बच सकता है जो साधक, जो भक्त इन नवरात्रि माता रानी के इन 9 दिनों में माता रानी की सेवा, पूजा अर्चना और व्रत करेगा। कहा जाता है जो भी साधक, जो भी भक्त ऐसा करता है उस पर माता रानी की विशेष कृपा दृष्टि बन जाती है, और उस पर कोई भी प्राकृतिक आपदा या बीमारी, कष्ट, संकट नहीं आ सकता। उस पर माँ दुर्गा अपना कवच बना देती हैं। इसलिए हमें इस नवरात्रि दुर्गा कवच का हो सके तो अवश्य ही पाठ किया जाए, और हो सके तो पूरे साल भर माँ दुर्गा भगवती के दुर्गा कवच का पाठ किया जाए। इससे आप पर कोई आपदाएं, कोई विपत्ति नहीं आएंगी। इस जो जो महामारी, जो आपदाएं आएंगी वो सिर्फ पापी अधर्मियों को नाश करने के लिए आएंगे, क्योंकि माँ भगवती, माँ दुर्गा राक्षसों का, दुष्टों का विनाश करने वाली महिषासुर मर्दिनी है। इसलिए माता भगवती सिर्फ और सिर्फ पापी और अधर्मियों को नाश करती हैं। अपने भक्तों का और जो धर्म के अनुसार चलते हैं, माता रानी उन पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती हैं, और उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये साक्षात माँ भगवती का आशीर्वाद है, माँ भगवती का कृपा दृष्टि है। तो जो भी साधक घट स्थापना अपने घर पर कर रहे हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 से बताया गया है, जो 7:10 या 5 मिनट तक रहेगा। तो जो भी सुबह स्थापना करना चाहते हैं वो इस समय करें तो बहुत शुभ है, और जो दोपहर में करना चाहते हैं स्थापना, उनके लिए 11:46 से 12:30 बजे तक का मुहूर्त है। तो आप इन दोपहर में भी तैयारी कर सकते हैं। आप जल्दी उठकर अगर सुबह करना चाहते हैं तो आप जल्दी उठकर इस समय पर करेंगे तो आपको विशेष कृपा की प्राप्ति भी होगी। और आप 6 बजे से पहले या 6 बजे तक पूजा की तैयारी कर लीजिए, जो सुबह पूजा करना चाहते हैं, और जो दोपहर में पूजा करना चाहते हैं उनके पास वो दिन भर का समय है, वो मतलब सुबह तक का समय है, वो सुबह तैयारी कर रख लें, और जैसे ही मुहूर्त स्टार्ट होता है आप उस वक्त घट स्थापना कर सकते हैं। वैसे तो इन नवरात्र में माता रानी की 9 दिन विशेष फल देने और विशेष सुविधा देने वाले हैं, तो आप घट स्थापना किसी भी वक्त कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप 6 बजे ही करें, 11 बजे ही करें, बस एक मुहूर्त बना दिया गया है। अगर आप मुहूर्त खोजते हैं तो उन मुहूर्त में कीजिए, नहीं तो आप किसी भी वक्त 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे हर वक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये 9 दिन ही माता का बनाया गया है। माता रानी की 9 दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य इत्यादि भी कर सकते हैं, जैसे कि सगाई, गृह प्रवेश इत्यादि भी हम इन 9 दिनों में कर सकते हैं। तो ये शुभ है। आप मुहूर्त ना देखें तो और अच्छा है, देखें तो भी कोई दिक्कत, कोई दोष नहीं है। बस माता रानी को अपने भाव से बुलाना है, अपने मन से, अपने दिल से माँ को बुलाना है, और माता रानी को कहना है
निर्धन के घर भी आ जाओ माँ, रूखा सूखा जो दिया उसका भोग लगा जाओ माँ। ऐसा माता रानी से हमें प्रार्थना करना है और इन 9 दिनों माता रानी की हमें विशेष सेवा पूजा अर्चना पाठ करना है। और जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो तो और उत्तम है, अति महान पाठ है। और जो लोग नहीं जानते इस सप्तशती के बारे में, वो किसी ब्राह्मण जन से सलाहकार ले लें और फिर उस दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। या मैं उसको आप किसी दूसरे वीडियो में उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी बहुत लंबा है। इस तरह से हमें पूजन करना है। जो 9 दिन का उपवास रहते हैं वो प्रथम दिन ही हाथ में फूल अक्षत पैसा सुपारी लेकर 9 दिन का व्रत का संकल्प लें। और जो पहला दिन रहते हैं और अष्टमी को रहते हैं वो 2 दिन का संकल्प लें। और जो 3 दिन रहते हैं वो 3 दिन का संकल्प लें। जैसे भी आप व्रत रखते हैं, जैसे भी आप पूजन करते हो, उस हिसाब से आप प्रथम दिन ही पूजा के टाइम पर पूजा का व्रत का संकल्प ले लेना है। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हो तो आप अखंड ज्योत भी जला दीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, इस अखंड ज्योत में आपकी शक्तियाँ आनी चाहिए माँ। ये 9 दिनों तक अखंड ज्योत की तरह जलते रहे माँ, और मेरे घर में कोई दुख दर्द तथा कष्ट बीमारी प्रवेश न कर पाए माँ, और हमारी सदैव आप रक्षा करना माँ। मैं आपका पुत्र हूँ माँ, मैं आपकी पुत्री हूँ माँ, मुझ पर अपनी कृपा अपनी दृष्टि सदैव बनाए रखना माँ। ऐसा हमें माँ से प्रार्थना करना है। इस तरह हमें पूजन करना है, अर्चना करना है। और 9वीं के दिन माता रानी को कन्या भोजन कराकर माता का विसर्जन करना है। इस तरह से हमें इन 9 दिनों में पूजा पाठ और संकल्प इत्यादि करना है। अगर आपको पूजा की विधि चाहिए तो मेरे चैनल में पूजा की विधि बनी हुई है, और नहीं तो मैं आपके लिए एक और पूजा विधि की वीडियो ला दूँगा जल्द ही। कल आपके लिए पूजा कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको मैं सारी जानकारी दे दूँगा। तो कल आप वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। माता रानी आपकी हर मनोरथ को पूर्ण करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।